Today we are going to take up chapter 3 Mindful Eating, a path to a healthy body. आपने तो ये कहावत सुनी होगी, You are what you eat. If you eat very unhealthy food, क्या आप healthy and fit रह सकते हैं? नहीं ना. अगर आप healthy food खाएंगे तो आपकी body भी healthy रहेगी. According to WHO, health is defined as the state of mental, social and physical well-being. इस चैप्टर में we are concentrating on physical well-being. तो हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी खाना है, पर उस खाने के कुछ कंपोनेंट्स हैं विच आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज. इन सब को बैलेंस तरीके से अगर हम इनटेक करते हैं तभी हमारी बॉडी हेल्दी एंड फिट बन सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस टेबल को देखें, टेबल 3.1, दिस इज़ द फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक. मंडे से लेके संडे तक अगर एक वीक को कंसिडर करें, क्या आप एक ही तरीके का फूड खाते हैं? नहीं ना. आपको रोज़ वैरायटी चाहिए. एक कभी गलती से मम्मा ने मंडे का ट्यूसडे को रिपीट कर दिया, यू से क्या मम्मा आपने रिपीट कर दिया. वैरायटी चाहिए होती है ना, और वैरायटी खाते भी हैं हम लोग. सो वी ईट वैरायटी ऑफ फूड्स इन आवर डेली डाइट. पर आपने कभी सोचा है कि जो पंजाब में खाया जाता है, क्या वही केरला या कर्नाटका या मणिपुर या वेस्ट बंगाल में खाया जाता हो? नहीं ना. वैरायटी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन में कुछ स्पेसिफिक खाना ही खाया जाता है. जैसे कि टेबल 3.2 में मेंशन है पंजाब. पंजाब सोचते ही मक्के की रोटी और सरसों का साग याद आता है ना. तो यहाँ पे क्योंकि सरसों का साग ज़्यादा उगाया जाता है, मक्का ज़्यादा उगाया जाता है, वीट बेल्ट है ये, तो ऑब्वियसली खाना भी उसी रिलेटेड है. कर्नाटका में राइस ज़्यादा उगता है, कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, तो वैसे ही इडली, डोसा, ये सब कोकोनट पाया जाता है, तो कोकोनट चटनी ज़्यादा बनती है. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स विच आर ईटन एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स. सो व्हाट रिलेशन यहाँ पे आ जाते हैं. व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड between the traditional food items and locally grown food? Relationship easy है that traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. जो crops grown होंगे उसी से related food होगा. Now we go on to the next page. How have cooking practices changed over time? पहले के ज़माने में कुकिंग कैसे होती थी? चूल्हे पे होती थी ना. आजकल भी होती है, ऐसा नहीं है कि कुकिंग आजकल चूल्हे पे नहीं होती. कई विलेजेस में आजकल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू मॉडर्न गैस स्टोव. एंड नेक्स्ट, आपने सिलबट्टे के बारे में सुना होगा ना. कई कई होम्स में अभी भी सिलबट्टा यूज़ होता है, बट मोस्टली व्हाट इज़ यूज राइट नाउ इज़ द इलेक्ट्रिक ग्राइंडर फॉर ग्राइंडिंग, फॉर मेकिंग पेस्ट of masalas and chutneys. So we do not use silbatta quite frequently because there is advancement of technology, you know. We can't waste our time doing all the grinding by silbatta. It will take lots of time, lots of energy. So the technology has saved us from this. Moving on to the major part, which is the components of food. Food के components क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, अगर आप फूड नहीं खाते तो क्या होगा? आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? यू विल फील वेरी लेथार्जिक. तो देर आर सर्टेन एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड components. What are they? These are carbohydrate and fats. First we'll take up carbohydrates. Carbohydrates are one of the primary sources of energy in our diet. इससे हमें एनर्जी मिलती है. And what are the examples? Wheat, rice, maize. फ्रूट्स में देख लें तो बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, आप कभी लड्डू खाते हैं ना? लड्डू खाए हो आप ना?
तो कैसे बनता है, बेसन घी, या फिर आटे का लड्डू होता है तो आटा घी, या रागी लड्डू आजकल काफ़ी फेमस है ना, पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हेल्थ फैक्टर, तो उसमें भी घी इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट। तो घी आपको क्या प्रोवाइड करता है, घी आपको प्रोवाइड करता है अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच इज़ फैट। Fat also helps us to provide energy. In fact, fat helps us more to provide energy. So उसका जो example है वो आप याद कर लीजिए, which are nuts, groundnuts, walnuts, coconuts. So fat is a source of our energy. देखिए यहाँ पे as I mentioned, carbohydrates and fats provides us energy for performing various activities. Therefore they are called energy giving food. और कुछ कुछ food जो है हमें provide करता है with growth, with building our muscles, and also helps us in repair work. And what are those food components? उनको कहते हैं प्रोटीन. So protein is also an important food component जो हमें build करता है हमारे muscles, right? उसके क्या क्या sources है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पल्सेस है, पनीर है, नॉन वेजिटेरियंस एग लेते हैं, फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, ये भी प्रोटीन के कुछ कुछ सोर्सेज है. द नेक्स्ट वी गो ऑन टू the next component of food which are vitamins and minerals. So case 1 देखिए, what is the case 1? केस 1 में है कि वॉयज करने समय जब शिप्स लेके जाते थे सेलर्स, तो उनके ना बहुत स्वेलिन गम्स और ब्लीडिंग ऑफ गम्स की परेशानी आती थी. पर जो सेलर्स जिन्होंने लेमन और जिन्होंने ऑरेंजेस खाए रखे थे उनके पास ये परेशानी नहीं होती थी. लेमन और ऑरेंजेस में क्या होता है दीज आर सिट्रस फ्रूट्स, होता है विटामिन सी. यानी कि क्या कोरिलेशन आ गया, विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर गम हेल्थ. सो उसकी डिफिशियंसी में हो जाता है सेलर्स को अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि 1960s में लोगों के फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक ना फूल जाती थी. अभी आपको थायराइड ग्लैंड वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, आप बस ये समझ लीजिए जो फ्रंट पोर्शन है वो फूलती थी और उसकी वजह से बहुत बॉडीली परेशानी आती है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कर दिया आयोडीन को सप्लीमेंट कर दिया इनटू सॉल्ट. तो आयोडाइज सॉल्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग द सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन और द स्वेलिंग ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक. उस डिजीज को कहते हैं गॉइटर. नेक्स्ट वी कम ऑन टू दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. हाँ, इसको अगर आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यू कैन कंटैक्ट मी एट datta.anveshabiotech@gmail.com. आपको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस टेबल की दे दूँगी. फिलहाल आप इस तरीके से याद कीजिए कि डेफिशिएंसी होती है किसी विटामिन की तो क्या होता है. लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. सो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द फंक्शन, इट हेल्प्स इन कीपिंग द आईज हेल्दी, राइट. और इसके लिए सोर्सेस क्या है आपको पता है ना, कैरेट खाने से आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होती, मैंगो है, पपाया है, ये सारे सोर्सेस है. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी जहाँ पे आपके हैंड्स के फीट के टिंगलिंग होती है, स्वेलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है. तो इसी से विटामिन B1 का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या बन गया, इट हेल्प्स द बॉडी, इट सपोर्ट्स द बॉडी टू परफॉर्म various vital functions. We can intake legumes, nuts, whole grains for avoiding vitamin B1 deficiency. नेक्स्ट इज विटामिन सी. जैसे पहले भी एक्सप्लेन था, सेलर्स का एग्जाम्पल लेके हमने एक्सप्लेन किया दैट इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाता है स्कर्वी. स्कर्वी जो है ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स. सो विटामिन सी इज़ एसेंशियल फॉर आर हेल्दी गम्स. और इस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें खाना चाहिए ऐसे फ्रूट्स जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं,
गुआवा, ग्रीन चिली, आंवला, इनमें भी विटामिन सी खूब सारा रहता है। विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम हमारे बॉडी में। बिना विटामिन डी के आपका कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और उससे क्या होगा, उससे हो सकती है रिकेट्स, और एडल्ट्स में हो सकती है ऑस्टियोमलेशिया। तो प्रिवेंट करने के लिए आपको विटामिन डी लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप सन में अपने आप को थोड़ी देर सन के एक्सपोजर ले, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, तो उससे नेचुरली आपको विटामिन डी प्रोवाइड हो जाएगी बॉडी में। नेक्स्ट इज कैल्शियम। बच्चों को भी पता है कैल्शियम से बोन्स हेल्दी रहते हैं। अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो बोन्स हो जाएंगे वीक। आयोडीन का मैंने बता दिया अभी, गॉइटर हो जाता है डेफिशिएंसी से, तो आपको लेना है आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। अगर नहीं होगा आपका ब्रेथलेसनेस होगा, बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं, उस डिजीज़ को बोलते हैं एनीमिया, और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको खाने चाहिए ढेर सारे लीफी वेजिटेबल्स और रेड वाले चीज़ें जैसे बीट रूट हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। अगर आपको ये टेबल विस्तार से चाहिए और एक्सप्लेन फॉर्मेट में चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए, B1C आपने देखा ही है। मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, यू कैन गो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस टेबल। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू द टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को आप एक्सप्लेन करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली उन्हीं फूड कंपोनेंट्स को कहते हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स अस विद ग्रोथ, एनर्जी, हेल्प रिपेयर आवर बॉडी, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, या फिर हमें क्या कहते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिकॉज दे protect our body from diseases. For example, vitamin C, very important for our immunity. Next, we go on to the page where it is mentioned that there is another component of food which is roughage. roughage क्या करता है? वो nutrients नहीं provide करता हमारी body को। roughage क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है विद डाइट्री फाइबर, एक बल्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसका इजी पैसेज हो जाए टू एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो क्या होगा, फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो अटके नहीं रहेंगे बॉडी में, आसानी से निकल जाएंगे body से. So that is why roughage is very important, and you will get this roughage from green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, etc. Next is water. Two important functions. First is absorbing the nutrients from the food, and second is it removes the waste from our body, not only in the form of urine but also in the form of sweat. So we should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. We should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. So that's it for now. Students, please subscribe और आपके friends के साथ भी ये share कीजिए, उनके parents के साथ भी. This is a completely free educational resource where many students will be helped. Thank you so much. मिलते हैं next video में. Happy learning. Bye bye. Hello and welcome to Anveshan. Today we are going to do part 2 of chapter 3, mindful eating. Right? तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने डिस्कस किया था about components of food. अब आज क्या करेंगे? आज हम components of food की टेस्टिंग करेंगे. कुछ टेस्टिंग तो हम खुद आपको दिखाएंगे और सिमुलेटर के थ्रू टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन भी आपको करके दिखाएंगे. नेक्स्ट अ स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड मिलेट्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और फूड माइल्स, एक न्यू टर्म है फूड माइल्स, इसके बारे में भी आज लर्न करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डू कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग. In one bowl I have taken a cut slice of potato. You can see the surface is white, right? And in another bowl I have kept a cucumber slice.
So what we are going to do is we are going to do iodine test. तो मेरे पास है बीटाडीन. So betadine is basically it has iodine in it. I don't have a dropper, so I'll just take this container over here, a marked container. I'll just take some. You don't need to measure it precisely. और मुझे क्या करना है, मैंने इस बोल में थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया. ठीक है, आयोडीन डालने के बाद मुझे इसको अपसाइड डाउन आई विल कीप इट so that the potato slice absorbs the iodine. Okay, we are expecting a color change over here. Let us see. Next, यहाँ पे भी वही करना है, थोड़ा सा आयोडीन डालना है बोल में और इसको अपसाइड डाउन रखना है. सो सी, मैंने पूरा इसको अच्छे से इसमें डुबो दिया. 1 to 2 minutes आपको वेट करना पड़ेगा for the results to come up. Now you can see the blue black portions over here, right? And this color changing to blue black will indicate the presence of carbohydrate. जबकि यहाँ पे देखिए कोई कलर चेंज नहीं है, ये तो बस आयोडीन का कलर है. देखिए जो भी टेकअप किया है ये आयोडीन का कलर है. There is no blue black color change. So iodine testing is done to confirm the presence of carbohydrate in your food. For testing of fats, I have taken ghee, which is a quite healthy fat source. तो मैंने एक पेपर लिया है, कोई भी पेपर ले सकते हैं आप. थोड़ा सा मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके ना इसके सेंटर पार्ट में आई विल बी एडिंग सम घी. Just a little bit would do. थोड़ा सा घी ऐड कर दिया and then I'll be just pressing. Just press the paper. सेंटर वाला पार्ट. क्या दिख रहा है आपको? अभी एक ऑयली पैच नज़र आया, यहाँ पे भी गिर गया था. देखिए यहाँ पे भी ऑयली पैच आ गया है ना, ये ऑयली पैच होपफुली आपको नज़र आ रहा है. सो दिस ऑयल पैच टेस्टिंग, when it comes positive, you know that your food component definitely is fat. Now we'll be doing protein testing through virtual lab. तो ये है O Labs, which is again a very free resource and very easy to use resource. तो teachers and students, you can use this resource for teaching and learning purpose. तो यहाँ पे carbohydrates I will change it into proteins. प्रोटीन्स का बायोरेट टेस्ट करेंगे. तो हमारे पास सैंपल में क्या है? एग एल्ब्यूमिन. टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन इट, फर्स्ट व्हाट विल बी एडिंग कॉस्टिक सोडा. तो ड्रॉपर लिया, कॉस्टिक सोडा डाल दिया एग एल्ब्यूमिन में. नेक्स्ट स्टेप कॉपर सल्फेट, जो कि कलर ब्लू है. तो कॉपर सल्फेट हमने डालना है. तो देखते हैं कुछ कलर चेंज, कुछ मैजिक ऑफ साइंस होता है कि नहीं. देखिए क्या चेंज हो गया. ब्लू कलर इज कन्वर्टेड इनटू वायलेट कलर एंड सी अ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज बायोरेट टेस्ट, जो आपको कंफर्म करवाता है कि आपके फूड में प्रोटीन है कि नहीं. अब हम आ गए हैं बुक मोड में. वी आर ऑन पेज नंबर 47. तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फूड में ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ फैट्स ऐसा नहीं होता. तो एक कॉम्बिनेशन सा रहता है. जैसे कि पीनट्स हो गए, पीनट्स में ना देर आर प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स. तो ये प्रोटीन का भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, फैट्स का भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा. एंड देर आर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एज वेल इन सर्टेन फूड्स. तो उनके इंडिविजुअल टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव आएंगे. So we come to a very important part of the chapter, which is balanced diet. Balanced diet मतलब अपने जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, फूड कंपोनेंट्स है ना, उनको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लेना है. अ डाइट, see what has been written over here, a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. यानी कि
कुछ भी जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फैट्स ही नहीं, उसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में, रफेज भी, वाटर भी, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ इंक्लूड करना है अपने डेली डाइट में इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। नाउ इन द नेक्स्ट पेज दे हैव कंपेयर्ड अ पैकेट ऑफ चिप्स विथ चना। तो रोस्टेड चना है राइट साइड में और लेफ्ट पे है पैकेट ऑफ चिप्स। नाउ इफ यू गो ऑन कंपेयरिंग द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी पैकेट आप खरीदते हैं ना, पीछे आप इंग्रेडिएंट्स में और फिर एक टेबल फॉर्मेट में लिखा होता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, उसको स्टडी कीजिए। देखिए आपके जो ये जंक फूड खाने का जो क्रेविंग है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा आफ्टर यू कम टू सी कि कितना ज़्यादा फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी कम है। जैसे आप चिप्स का ले लीजिए, फैट्स देखिए 35 ग्राम है, कंपेरेटिवली इन रोस्टेड चना फैट्स इज जस्ट 6.26 ग्राम्स। प्रोटीन्स देख लीजिए, चिप्स में 7 ग्राम, ओनली 7 ग्राम, जबकि रोस्टेड चना में यू हैव 18.64 ग्राम। डाइटरी फाइबर की हालत देखिए, इट इज़ like the dietary fiber in roasted chana is 4 times, देखिए 4 times 16.8 ग्राम है, जबकि डाइटरी फाइबर यहाँ पे कितना है पोटैटो वेफर्स में, जस्ट 4.8 ग्राम। सो मेक हेल्दी चॉइसेस इन लाइफ, यू विल rather have a roasted chana packet rather than potato wafers for your health, because health is wealth. You avoid junk food. What are junk foods? So some foods have high calories due to high sugar and fat content, और उनमें बहुत लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स रहता है, फाइबर रहता है, तो उनको कहते हैं जंक फूड। जहाँ पे जो होना चाहिए वो कम है और जहाँ पे फैट क्वांटिटी, शुगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, उनको बोलते हैं जंक फूड। तो जंक फूड जैसे कि पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, मेंटल एजिलिटी नहीं, सोशल एक्टिविटी नहीं, बहुत कुछ रुइन हो जाता है हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो। नेक्स्ट वी कम ऑन टू मिलेट्स। दिस इज़ अ स्पेशल सेगमेंट जो 2024 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया जब एनसीईआरटी ने अपना न्यू टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी पब्लिश किया उन्होंने। सो व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स आर बेसिकली ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको मिलेट्स बोला जाता है। दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, और सिर्फ यही नहीं, न्यूट्रिशन के साथ साथ दे हैव दिस ईजीली कल्टिवेटिंग क्वालिटी, जो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ईजीली कल्टिवेटेड हो जाते हैं। एंड न्यूट्रिशन क्या क्या है उसमें? हाई कैल्शियम, हाई आयरन, एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर एज वेल। सी आयरन कैल्शियम हाई है, डाइटरी फाइबर भी हाई है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। ऐसे सीरियल्स जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर है। तो आपको भी किसी न किसी तरीके से रागी, ज्वार, बाजरा इनको इंक्लूड करना है अपने डेली डाइट में। नेक्स्ट वी कम टू फूड माइल्स। फूड माइल्स का मतलब क्या? फूड माइल्स मतलब the entire distance traveled by any food item from the producer to the customer is known as food miles. कभी सोचा है आपने, ये जो रोटी है, चावल है जो आपके प्लेट पे आया, वो कहाँ से आया? ऑफ कोर्स फार्म से आया, बट कितना ट्रैवल करके आया ना। फार्म के थ्रू तो आया, बट बहुत सारा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और बहुत सारा काम, प्रोसेसिंग भी उसमें हुई, राइट। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी ऑफ चपाती मेंशन है। देखिए फार्मर ने वीट ग्रो किया, वीट ग्रो करने के बाद ये जो वीट स्टॉक्स होती है ना, उसको थ्रेशिंग किया। ये चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। बेसिकली थ्रेशिंग को आप थ्रैशिंग से याद कीजिए, थ्रैशिंग मतलब बीटिंग ना, वैसे ही थ्रेशिंग मतलब है कि आपने वीट स्टॉक्स लिए एंड यू बीट इट अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस सो दैट द ग्रेन्स कम ऑफ।
एंड उसके बाद विनोइंग की। विनोइंग मतलब आपने ब्लो आउट किया और हस्क को अलग कर दिया। हस्क आर द लाइटर पोर्शंस ऑफ द ग्रेन्स, राइट, दे हैव टू बी ब्लोन आउट। सो विनोइंग का मतलब है बेसिकली थ्रेशिंग और विनोइंग से आपने ग्रेन इकट्ठा कर लिया। आजकल तो हार्वेस्टर्स है जिसमें कंबाइंड टेक्नोलॉजी है थ्रेशिंग और विनोइंग की भी। मैनुअल थ्रेशिंग और विनोइंग भी कई फार्म्स में होती है। तो आपको ग्रेन्स मिल गए, नाउ यू स्टोर द ग्रेन्स, यू हैव टू स्टोर इट समवेयर, राइट। अच्छी सी स्टोरेज फैसिलिटी की, फिर आपको चक्की से पीसना भी है। पीसा आपने, उसके बाद यू ट्रांसपोर्ट इनटू रिटेल शॉप, आपने रिटेल शॉप में ट्रांसपोर्ट किया, आपने सुपरमार्केट से उसको खरीदा, फिर आपके मम्मी या पापा ने आटा गूंदा और रोटी बनाई और आपके टेबल पे आया। देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जो आटा है, जो व्हीट है, फार्म से आया आपके प्लेट पे। सो आपको डिस्टेंस को ना, ये जो डिस्टेंस है ना, उसको आपको रिड्यूस करना है, फूड माइल्स को रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है? अगर आप फूड माइल्स को रिड्यूस करते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिड्यूस होता है, और ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी इन्वॉल्व है पोल्यूशन इन्वॉल्व है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन आप रिड्यूस करेंगे डिस्टेंस, तो आपका पोल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है। सो फूड माइल्स नीड टू बी रिड्यूस। कॉस्टिंग तो आपकी रिड्यूस हो ही रही है, कस्टमर के हिसाब से आपको कॉस्ट भी कम कॉस्ट में आपको फूड अवेलेबल हो जाता है व्हेन यू रिड्यूस द फूड माइल्स। And how could you reduce the food miles? So first and foremost you can go on to buy it from the farmers market. कई बार आपने देखा होगा फार्मर्स खुद का प्रोड्यूस लेके बैठ जाते हैं और वो सेल करते हैं, तो आप डायरेक्ट वहीं से उठा लीजिए। तो फार्मर का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पोल्यूशन। उसके बाद आप एक तो और एक चीज़ है, आप लोकली ग्रोन फूड लीजिए। जो बाहर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, उसको अवॉइड कीजिए। लोकली ग्रोन प्लस सीजनल। अगर आप सीजनल फूड नहीं लेते हैं, अगर आप ऑफ सीजन वेजिटेबल या फ्रूट्स लेते हैं, तो उसको करना पड़ता है बहुत अच्छे से स्टोर। तो इन्वेंट्रीज में बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, तो उसके लिए भी कॉस्ट बढ़ जाता है फूड का। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टेज ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज हाउ food miles can be reduced and you can give back to the community, and you can also give back to the community by subscribing to Anveshan. Go ahead, subscribe, and happy learning. Bye bye.